हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल है बजट, एंड बजट से पहले जैसे कि मैंने यस्टरडे एक वीडियो बनाया था जहां पे आपको बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी जो कि रहेगी इकोनॉमिक सर्वे। यस, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट करती है, एंड वही इकोनॉमिक सर्वे अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे हमारे पूरे देश से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसका हम लोग को एक आउटकम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसमें सारी चीज़ें रहेंगी, जीडीपी, फॉरेक्स, फिस्कल डेफिसिट की बात कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें, जीडीपी ग्रोथ, ए टू जेड हर एक सेक्टर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, रेलवे कैसा चल रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट कैसा चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी कैसा चल रहा है, पावर कैसा चल रहा है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। तो नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए इंडियन बजट इस साइट के ऊपर जाके आप इकोनॉमिक सर्वे इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, इकोनॉमिक सर्वे आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट 24-25 का ही रहेगा फिनेंशियल ईयर के हिसाब से। और ये देखो आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, उसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, कोई बात नहीं है। देखो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लंबा रहता है भाई, 500-600 पेज का आपको देखने को मिलेगा। देखो डाउनलोड हो रहा है, हो गया डाउनलोड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ओपन होने के लिए टाइम लगेगा। यह है इकोनॉमिक सर्वे इस वक्त का, एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली मार्केट से रिलेटेड ही चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। तो अगर मैं इंडेक्स के हिसाब से अगर आगे बढ़ूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा आप लोगों को आगे लेके जाना चाहूँगा। ये एब्रीवेशन से सारे, ठीक है। तो मार्केट से रिलेटेड में पॉइंट किधर है मैंने चेक किया था, यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, समवेयर अराउंड आप देख सकते हैं, यस मिल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रिस्क फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट इन 2025, ठीक है, जो जिस साल में हम चल रहे हैं, पेज नंबर 57 पे इससे रिलेटेड हमें पूरा डेटा मिलने वाला है। सो ज़रूर हम लोग इसके ऊपर जंप करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या बोला है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्या वार्निंग उन्होंने दी है वो जानने की कोशिश करेंगे। बट यस, उससे पहले हमारे पूरे देश से रिलेटेड मेजर सेक्टर के बारे में उन्होंने क्या बोला है, तो उसको एकदम फास्ट लाइट के स्पीड से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाईलाइट थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखेंगे। जैसे कि बात करें तो जीडीपी से रिलेटेड क्या बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया का रियल जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 जो अभी हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट किया जा चुका है 6.3 से लेकर 6.8%। ठीक है, प्रोजेक्टेड है, होगा नहीं होगा वो तो अगले साल ही फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब गेटिंग आउट ऑफ वे कैन हेल्प द बिजनेसेस। ठीक है, मतलब डी रेगुलेशन की उन्होंने बात की है। डी रेगुलेशन मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो, एकदम आसान भाषा में बोल दूं कि सरकार की दखलंदाजी बहुत हो रही है बहुत सारे बिजनेसेस में। सरकार जितना अपने आप का इन्वॉल्वमेंट कम करवाएगी उतना ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। अभी का जो इस साल के करंट फिस्कल की बात करें तो जीडीपी कितना उन्होंने बोला है 6.4%। ठीक है, बट भविष्य की अगर बात करें 6.3 से लेकर 6.8, एंड वो भी तब पॉसिबल होगा जब उन्होंने बोला कि डीरेगुलेशन मतलब वही सरकार ने ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा बिजनेस करने से रिलेटेड, इकोनॉमी को ग्रो करने से रिलेटेड। ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। अभी आप कहोगे कि इतना 7% से भी कम फोरकास्टिंग करके रखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो नो डाउट ग्लोबल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, बट खास करके पुअर मैन्युफैक्चरिंग, हमारा इंटरनल इशू की बात कर ले दोस्तों, ठीक है, ग्लोबल डिमांड वो चीज़ें छोड़ो, वो तो एक्सटर्नल हो गई, बट हमारा खुद का पुअर मैन्युफैक्चरिंग के चलते हम कह सकते हैं कि जीडीपी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड लिटरली आपको बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ने, फार्मर्स ने, ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे जीडीपी को बचाए। जो भी जीडीपी देखने को मिल रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अच्छे साइड पे जो आ रहा है वो फार्मर्स की ओर से, एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर से ही आ रहा है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर जो आगे बढ़ना चाहिए उसकी हालत हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पुअर देखने को मिले, तो सरकार ने इसके ऊपर अच्छा खासा काम यहाँ पे करना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो पीएमआई की अगर हम लोग बात करें तो वो भी काफ़ी खराब यहाँ पे चल रहा है भाई। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, बट सर्विस इंडेक्स की बात कर ले, सर्विस सेक्टर की बात कर ले, सर्विस में कौन आता है? हमारा आईटी सेक्टर आता है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते हैं ना वो चीज़ें, जो भी हमारे आईटी कंपनीज, जो भी इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी नाम देखते हैं, एक्सेलटेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, जितने भी कोफोर्स से लेके सारे, ओरेकल, वो सारे किधर है? अमेरिका, यूरोप में ही है। ठीक है, तो ये सर्विस इंडस्ट्री होगी, ये काफ़ी अच्छा कर रही है, इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा। बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा हम कह सकते हैं स्लिपेजेस लो होते हुए देखने को मिल चुके हैं। रिकवरी काफ़ी हेल्प अच्छा कर रही है बैंक्स को असेट क्वालिटी को सुधारने के लिए, मतलब एनपीएस में
हम लोग को कमतरता देखने को मिल रही है थैंक्स टू द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इस चीज़ के चलते क्या होता है, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा रहता है, वो ज़्यादा लोन दे पाते हैं, तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। खास करके सरकारी बैंक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक्स में ही ज़्यादा पैसा डूबते हुए देखने को मिलता था, जो कि धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, खास करके अगर हम लोग एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को, ट्रेड कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके ये और ज़्यादा इफिशिएंट होते हुए देखने को मिलेगा। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा निवेश यहाँ पे करते हैं, सो इनको क्या करना पड़ेगा, वापस हमारे भारत देश में यहाँ पे लाना पड़ेगा, बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बट उनका इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि तक टिक नहीं पा रहे, वो वापस क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को निकाल कर लेकर जा रहे हैं। मैं एफआईएस की बात नहीं कर रहा हूँ, एफआईएस तो बच्चे हो गए इनके सामने, मैं एफडीआई की बात कर रहा हूँ। एफडीआई मतलब बहुत बड़ा स्टेक, आप कह सकते हैं किसी कंपनी में इक्विटी अगर आप पकड़ लो तो 10% से ज़्यादा वो निवेश करते हैं, और उनका मकसद लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो होता ही है, उसी के साथ साथ वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के भी विचार करते हैं, मतलब उस कंपनी में वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। सो डेफिनेटली इंडिया को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा एफडीआईस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़े इन्वेस्टर को। ये पॉइंट सामने रखा हुआ है। फॉरेक्स की अगर बात करें, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 629.55 बिलियन डॉलर का देखने को मिल रहा है। इसके पहले का जो था एक टाइम पे 700 बिलियन डॉलर का था, ठीक है, वहां से घट के अभी 629 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग वाला पार्ट, तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि अगर वो भी जीडीपी की जो ग्रोथ उन्होंने बोली है आने वाले समय में 6.3 से लेके 6.8, ये तभी अचीवेबल है अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहा तो, वरना भूल जाओ भाई ये भी कुछ होने वाला है करके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन जीडीपी हमारा जो सिचुएशन है काफ़ी टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन में भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर इंडेक्स लेवल की अगर हम लोग बात करें उसको नीचे लाने के लिए, तो वो सस्ता यहाँ पे होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार ने विचार करना चाहिए। देन वार्निंग्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जहाँ पे अलर्ट की बातें यहाँ पे हो रही है, जैसे कि हम कहें तो जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें वो एकदम हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें दुनिया भर में चल रही है, ट्रंप आ गए मतलब आप समझ लो कि क्या होगा करके, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, उसी प्रकार की टोन हम लोग को इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिल चुकी है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एआई खराब है, बट उन्होंने ये कहा है कि एआई सबसे ज़्यादा मतलब रिप्लेस कर सकता है मिडल इनकम जॉब्स को एंड लोअर इनकम जॉब्स को। तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग उन्होंने दी है। देखिए, एज अ इंडियन हम बार बार ये चीज़ें बोलते हैं कि हमारे देश में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट एआई के ज़्यादा अगर इस्तेमाल अगर हो गए, ठीक है, इस चीज़ के चलते जो यंग पॉपुलेशन से जो आउटकम मिलने वाला है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो सकता है। ये भी एक वार्निंग उन्होंने देखे यहाँ पे रखी हुई है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जो भी काम करते हो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके एआई से रिलेटेड चीज़ें सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, एकदम मतलब बोलते हैं ना कि वो माउंट एवरेस्ट का टॉप नहीं देखना होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि एकदम एक्सपर्ट ही करनी है तो ऐसा नहीं, शुरू शुरू से करो। जो भी नए नए टूल्स देखने को मिलते हैं उनको डाउनलोड करो, आप देखो, छोटा छोटा काम करके देखो। ठीक है, इफिशिएंसी आप में वो आनी चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं मतलब वो स्किल आपको खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा। ये नई टेक्नोलॉजी है ना, आपको ही सीखना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, कोर्स भी कोई लगाने की जरूरत नहीं भाई। एआई से रिलेटेड कितने लोग कोर्स बेचते हैं, अरे भाई अभी आए वो टेक्नोलॉजी, किसी को कुछ नहीं आता है, खुद को सारे खुद से ही सीखना होता है। सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी ये स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप बाकी लोगों से कुछ ना कुछ एक दो स्टेप तो हाइड रहेगे ही रहोगे। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, कैपेक्स से रिलेटेड बातें देखने को मिल चुकी है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं पहले कितना हुआ करता था एंड अभी वो ग्रो होकर कितना हो चुका है, 3.2% को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी के साथ साथ फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, और फिस्कल डेफिसिट और नीचे आना चाहिए कल के दिन। जैसे मैंने आपको बताया है, कैपेक्स, फिस्कल डेफिसिट, इन सभी के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। एयरपोर्ट्स की बात कर ले, उसी के साथ साथ रेलवेज की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ पे हो रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो लगभग हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंट 47% ऑफ इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड पावर। तो एक बहुत अच्छा
इनिशिएटिव हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिला था। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि कुछ और सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिन्यूएबल सेक्टर को और आगे ग्रो करने के लिए। एंड ईवी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो टैक्स ब्रेक अगर और ईवी को अगर मिल जाए तो ईवी सेक्टर भी प्रमोट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी एक सजेशन सरकार को जा चुका है। हालांकि आपको पता ही है कोई कंपल्शन नहीं है कि सरकार ने इनकी बात को यहाँ पे मानना चाहिए करके। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये एक पॉइंट को देखकर थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हो, बट ये अगेन कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में ये बातें बताई जाई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप हुआ है। यस, पहले 6% था 17-18 की बात करें, अभी 23-24 के हिसाब से 3.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से आप कह सकते हो 3 लोग ऐसे हैं, चलो राउंडेड फिगर ले लेते, 4 लोग ऐसे उनको नौकरियां नहीं मिल रही। बाकी की बात करें तो उनको लगातार काम यहाँ पे मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, ये हम लोग को एक चीज देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट से रिलेटेड। यस, उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, रिस्क फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड 2025 करके। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, ये रिस्क क्या है, कहाँ से ये रिस्क डेवलप हो रही है। सो उन्होंने बोला है अमेरिका से। यस, आपको अमेरिका का ही नाम बार बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूएस का फाइनेंशियल जो मतलब वहाँ का जो मार्केट देखने को मिल रहा है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स की भी अगर हम बात करें, उसमें 75% वेटेज किसका, अमेरिका का है। सो वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो ग्लोबल मार्केट के लिए वो खतरा हो जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, एंड अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि वो रिकॉर्ड हायर लेवल पे चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है अमेरिकन मार्केट में भी। एंड अमेरिकन मार्केट को अगर कुछ हुआ तो दुनिया भर के बाजार पिटेंगे, जिसमें हमारा मार्केट भी यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा और नीचे यहाँ पे जाएंगे तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। देखो, जो येलो आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, वो क्या है, टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट किसका, अमेरिका का। ठीक है, एंड जो ब्लू देखने को मिल रहा है वो भी अमेरिका का ही कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, बट एक्सक्लूडिंग टेक, मतलब हम कह सकते हैं ये नॉन टेक वाला है। सो आप देख सकते हो टेक के साथ अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट प्रॉफिट अमेरिका का, तो देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है, और विदाउट टेक देखिए कितना नीचे। मतलब टेक्नोलॉजी के चलते अमेरिका का मार्केट कितना आगे बढ़ते हुए देखने को नहीं। अगर टेक से रिलेटेड अगर कुछ गड़बड़ अगर हो गई तो अमेरिका का बाजार आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत हो सकती है, जिसका बेस्ट ट्रेलर अभी हम लोग देख चुके हैं डीपसीक के चलते, एनवीडिया के चलते, कि क्या हालत हुई थी वहाँ पे और उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट तक कैसा पहुंचा था। तो यही सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन करके यहाँ पे रखी हुई है। देन अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बताया कि रिटेल पार्टिसिपेशन इन इंडियन मार्केट एट रिकॉर्ड हायर लेवल पे हम लोग को नए प्लेयर्स आते हुए देखने को मिल चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि लगभग आप कह सकते हो यूनिक इन्वेस्टर, ठीक है, वो हम लोग को अभी 10 करोड़ से ज़्यादा आते हुए देखने को मिले अकॉर्डिंग टू द अगस्त 2024 का डेटा सामने रखा तो। ठीक है, इतने सारे नए इन्वेस्टर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, बट उन्होंने वही पॉइंट को यहाँ पे बार बार रिपीट करके बोला है कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है उसमें, यस, एक्सपीरियंस काफ़ी कम होता है। उन्होंने कभी बाजार को गिरते हुए देखा नहीं होता है। एंड ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, जैसे बाजार गिरेगा तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। मार्केट है तो भाई तेजी मंदी, एक्सट्रीम तेजी, एक्सट्रीम मंदी, कंसोलिडेशन फेज, सब कुछ होगा, बट जो नया प्लेयर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये एक पॉइंट उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है, और उसी को उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न से यहाँ पे समझाया है। ठीक है, ये जो अपर वाला चार्ट पैटर्न देखने को मिला ये कोविड से रिलेटेड चार्ट पैटर्न है, एंड जो नीचा वाला है वो हम लोग को वो फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे रिलेटेड चार्ट पैटर्न है। तो आप देख सकते हो पहले कि कैसे रिटेलर का पार्टिसिपेशन मार्केट में हम लोग को आप बढ़ते हुए देखने को मिला था, बट जैसे ही ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हो गई तो आप देख सकते कितना कम पैसा रिटेलर्स की ओर से लग रहा था। इनफ्लो की बात करें तो वो क्या करते हैं, जितनी गिरावट हो जाती है वो डर के मारे क्या करते हैं, पैसा कम लगा देते हैं, या फिर जो लगा है वो लॉस में लेकर ही निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को दर्शाती है कि एक जो बिगनर होते हैं, ठीक है, वो कितना क्विकली मार्केट में आते हैं और क्विकली क्विट भी यहाँ पे कर देते हैं। सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया तो आप चेक कर सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क फॉर द इंडिया इन 2025। ठीक है, मार्केट के हिसाब से बात करें तो अगेन अमेरिका का जिक्र उन्होंने किया है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। वहाँ पे अगर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली तो हमारे मार्केट में भी एक मीनिंगफुल करेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। ये एक बात उन्होंने बोल के रखी हुई है। एंड खास करके उन्होंने ये बात वापस हाईलाइट यहाँ पे की है कि पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद, ठीक है, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं जिन्होंने अभी तक विटनेस नहीं किया है मार्केट किस प्रकार से यहाँ पे गिरता है, करेक्ट करता है। ठीक है,
एंड अगर ऐसी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो यस, काफ़ी सारे जो बिगिनर्स रहेंगे, नए प्लेयर्स रहेंगे, वो अपना पैसा भी यहाँ पे खो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो गिरावट हम लोग को देखने को मिलेगी, वो पैनिक यहाँ पे हो जाएंगे। -15, 20, 30% का पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। सो एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्विट कर लेंगे और उनका नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार की कुछ पोटेंशियल रिस्क उन्होंने बताकर यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हाईलाइट्स के फॉर्म में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।